हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑन डे स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं 6th क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी के बारे में। ओके, ये हमारा जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस के बारे में, एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस नहीं, इस लेक्चर के इम्पोर्टेंस के बारे में, तो अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसके अलावा अगर आप जो हैं यूपीपीएससी या बीपीपीएससी, जो भी पीसीएस के एग्जाम है कोई भी हो, एसएससी वगैरह के, एनडीए का एग्जाम, एसएससी सीजीएल, जितने भी एग्जाम्स हैं आपके स्टेट लेवल के, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप जो है एनडीए वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए एनसीईआरटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि एनसीईआरटी से जो है ना हमारा बेस क्लियर हो जाता है। जब बेस क्लियर हो जाएगा, आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। बस आप फैक्ट को एक बार याद करना है, बस सिंपल है, ठीक है। और 6th क्लास के स्टूडेंट अगर आप हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन के लिए भी आप समझा सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर आता है सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में। तो चित्र को आप एक बार ध्यान से देखिए, ये वाला, ये क्या है, पूरा सौर मंडल का चित्र दे रखा है आपके लिए। इस सौर मंडल का चित्र दिया है आपके लिए यहाँ पर। ये बीच में ये है, ये सन हो गया, ठीक है। अब बाकी के ग्रह जो हैं इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इन सारे ग्रहों में से एक हमारा ग्रह है, ये पृथ्वी, ठीक। एक ग्रह ये है। तो ये पूरा सौर मंडल है, सौर मंडल में ये ग्रह दे रखे हैं, उसमें से एक ग्रह पृथ्वी भी है। तो इस वाले चैप्टर में जो बात, जो सौर मंडल में पृथ्वी, यही चैप्टर का नाम है, ठीक है। देखिए, इसमें जो कहानी दे रखी है ना, इस कहानी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपने काम के पॉइंट्स यहाँ पर निकालने हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए आता है पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात, जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा। ये महीने में एक बार ही दिखाई देती है, ठीक। 15 दिन के बाद चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और जिसे हम कहते हैं यह नए चंद्रमा की रात होती है या अमावस्या कहलाती है। ओके, समझ गए? पूर्णिमा क्या? पूरे चंद्रमा, जिस रात में पूरा चंद्रमा दिखाई देगा वो क्या हो गया? पूर्णिमा हो गई। उसके बाद में चंद्रमा जो है धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। फिर जब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता, उस रात को हम क्या कह देते हैं? अमावस की रात। अमावस की रात को क्या होता है कि चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, सब में अंधेरा होता है, ठीक है। तो आप हेडिंग बना लीजिए ऐसे करके। फर्स्ट देखिए नोट कैसे बनाने हैं इसके, मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका एक कॉपी का पेज हो गया, ओके। यहाँ पर आप चैप्टर डाल लीजिए सौर मंडल में पृथ्वी। फिर यहाँ पर आप फर्स्ट हेडिंग बनाइए ऐसे करके, यहाँ पर लिखिए पूर्णिमा, ओके। पूर्णिमा के आगे डैश देके यहाँ से आप इसको एक दो पॉइंट में लिख लीजिए, पूरे चंद्रमा की रात। फिर नेक्स्ट लिखिए, ऐसे पॉइंट्स में बनाना है, अमावस्या, ओके। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए आपका खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड। अभी ऐसे ही खगोलीय पिंड हमने हेडिंग डाली, अब पता चला इसके अंदर भी कोई सब पॉइंट्स हैं, तो फिर हम कैसे कैसे लिखेंगे, ऐसे करके, ये पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड, पॉइंट थर्ड, या आप जो है ए बी सी किसी भी तरीके से आप इसको जो है नंबर कर लीजिए, जैसे आपको सुटेबल हो। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं साथ ही साथ में, ओके। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए खगोलीय पिंड। देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा बेसारी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अभी हमने ऊपर ये चित्र देखा तारा, इसमें ये बाकी सब क्या दिए हैं? ग्रह दिए हैं। ग्रह के अलावा ये एक बीच में सूर्य क्या है? ये ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है? तारा, ओके। सूर्य तारा है, बाकी सब ग्रह हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए तारा। देखिए 3 हेडिंग हो गई आपकी, कौन कौन सी? पहला तो वही आ गया, अमावस्या,
इससे पहले हमने देखा था पूर्णिमा, पूर्णिमा, अमावस्या। फिर नेक्स्ट हेडिंग थी हमारी खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए तारा। खगोलीय पिंड में लिख दीजिए सूर्य, चंद्रमा तथा बेसमयी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप तारा। तारा के आगे क्या लिखेंगे आप? देखिए शॉर्ट नोट्स ऐसे बनेंगे आपके। यहाँ पे लिख दीजिए आकार बड़ा। ओके, बना हुआ किससे होता है? तो गैस से। शॉर्ट नोट्स यही है आपके शॉर्ट नोट्स। पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, रिवीजन में आपको इस चैप्टर को पढ़ने में अगर आपको जो है 20 मिनट लग रहे हैं तो रिवीजन में 2 मिनट लगेंगे। आकार बड़ा, बना हुआ होता है गैसों का, और खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा और प्रकाश। बस हो गया, तारा खत्म। इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे लिए नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब आपकी जो हेडिंग रहेगी नेक्स्ट वो रहेगी नक्षत्र मंडल। नक्षत्र सॉरी नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल में लिखना क्या है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां। बस एग्जाम्पल दे देंगे आप, अर्थो मेजर या बिग बियर। ओके, नेक्स्ट ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तरी तारा भी कहलाता है। ये हमेशा उत्तर दिशा को बताता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, पॉइंट जो भी है आपका वो आता है ग्रह। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अभी हमने ऊपर तारे के बारे में क्या पढ़ा था कि खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी रहेगी वो रहेगी ग्रह। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। इनकी खुद का प्रकाश नहीं होता है, ना ही इनकी ऊष्मा होती है। ये कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ये भी आपको सब नोट करना, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब हेडिंग डालेंगे ग्रह। परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी? तारों के प्रकाश से प्रकाशित जो प्रकाशित होता है वो क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। ठीक है, ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? प्लेनेट। प्लेनेट ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा शब्द प्लेनेटाई से बना है, प्लेनेटाई से बना है। इस प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है? इस प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रामक। ओके, बस ये आपका ग्रह के बारे में जो भी है इंफॉर्मेशन वो खत्म। इतना लिखना है ग्रह के बारे में आपके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे देना। पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिर ये यहाँ पर जो है कुछ ग्रहों के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहला आ जाता है आपका यहाँ पर बुध। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में करता है। अपने कक्ष पर घूर्णन 59 डेज में करता है। ये बहुत ज्यादा डाटा दे रखा है, आपके लिए काम का नहीं है। बस आपको याद रखना है सूर्य यहाँ से। बस जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम इस चित्र की सहायता से निकाल लेते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये बुध। ओके, क्षुद्र ग्रह पेटी के बीच में कौन कौन से जो है ग्रह पाए जाते हैं? तो याद रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक, ये क्षुद्र ग्रह पेटी दे रखी है आपकी, ये वाली क्या है? क्षुद्र ग्रह पेटी है। ओके, इन ग्रहों को हम जो है आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इन ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध हो गया। क्षुद्र ग्रह पेटी के अंदर जो अंदर के ग्रह होते हैं उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका शुक्र, थर्ड नंबर पर आ जाता है पृथ्वी,
और फिर मंगल। क्षुद्र ग्रह पेटी के बाहर आप देखेंगे तो बृहस्पति मिलेगा आपके लिए देखने को, फिर शनि, फिर यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। ओके, तो क्षुद्र ग्रह पेटी के अंदर 4 ग्रह, क्षुद्र ग्रह पेटी के बाहर 4 ग्रह, टोटल हो गए 8। बस इनके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिए, वैसे मेरे हिसाब से तो ये इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पर बस एक लाइन इम्पोर्टेंट है, ये आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक हैं, ये चट्टानों से बने हुए हैं। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हुए होते हैं और बाह्य ग्रह जो होते हैं ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस तथा तरल पदार्थों से बने हैं। ये दो चीजें आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आंतरिक ग्रह किससे बने हैं? चट्टानों से बने हुए हैं। बाह्य ग्रह किससे बने हुए हैं? तो आपको याद रखना है यहाँ पर गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। ये दो चीजें जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट थी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज दी है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, इससे मतलब नहीं है हमें। सौरमंडल इसको क्यों कहा जाता है वो बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए बात करते हैं सौरमंडल के बारे में, क्योंकि चैप्टर यही है ना। सौरमंडल में पृथ्वी एक ग्रह दे दिया, लेकिन पूरा सौरमंडल तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सब मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो सौरमंडल में कौन कौन शामिल होता है? सूर्य होता है, 8 ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड। बस उसके बाद में बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सूर्यमंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र सोर्स है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद है हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बस इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पहली चीज आ जाती है इसमें, सौरमंडल में जो है सूर्य केंद्र में स्थित है। ओके, बना हुआ किससे? गर्म गैसों से बना हुआ है। फिर सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। ये वाला क्रम आपसे पूछा जाता है, दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछा जाता है आपसे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक दे रखी है हमारी बुक में ही। माई वेरी एफिशिएंसी मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, ये इतनी लंबी आप ट्रिक याद करोगे, उससे अच्छा तो यही याद कर लो, ग्रहों के नाम एक एक पहला अक्षर याद कर लो बस। ऐसा करके इसको याद कर लीजिए, MBEMJSUN। बस ये वाला वर्ड याद कर लीजिए, इतना पूरा याद करोगे ना, उससे अच्छा ये वाला वर्ड याद कर लीजिए। पहली चीज तो आप जब चित्र को देखेंगे ना इस वाले को, तभी आपको याद हो जाना चाहिए। ट्रिक की आपके लिए जरूरत ही नहीं है। ओके, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर दे रखी है, इसको देख लेते हैं। देखिए, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए से लिए जाते हैं। एग्जाम्पल, जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी शब्द जो दे रखा है ना, उसका मतलब क्या है? पृथ्वी का विवरण। दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जी तथा ग्राफिया। ओके, जी का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, अर्थात पृथ्वी के बारे में लिखना क्या कहलाता है? जियोग्राफी। इससे कुछ और वर्ड बनाए गए हैं, जैसे जियोलॉजी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री या पृथ्वी का मापन, जियो और पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। बचपन में बहुत सुना है कि पृथ्वी गोल है कि अंडाकार है, तो पृथ्वी का आकार जियोड है। ठीक है, जियोड आकार है पृथ्वी का। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। अब बस इतना, ये कहानी से हमें मतलब नहीं है,
हमें जिस चीज से मतलब है, हम उससे बात करते हैं यहाँ पर। बीच में सन हो गया ये आपका। ओके। इसके चारों ओर बाकी ग्रह जो हैं चक्कर लगा रहे हैं ऐसे करके। ठीक है। तो ये जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया। तो ये जो कक्षा दिख रही है ना, ये कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार नहीं है, ये दीर्घ वृत्त है बना हुआ, दीर्घ वृत्ताकार। बस यही बात यहाँ पर बताई गई, इसी को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ओके। इसी को हम यहाँ पर कक्षा कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्लूटो। प्लूटो को एक ग्रह मानते थे, लेकिन इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में जो है ग्रह मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो है दूसरे ग्रहों की कक्षाओं में घुस जाता था, इसलिए इसको हम ग्रह नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, अभी हमने चित्र में देखा था। आकार में देखेंगे तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। जियोड जिसको बोलते हैं, भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही मिल सकती हैं, पानी वानी ये सब यहीं पे मिलेगा, इससे मतलब नहीं है। ओके। बस अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रमा। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा। व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना करें, मतलब नहीं है। डिस्टेंस याद कर लीजिए, क्या है? बस हमारा उपग्रह है। फैक्ट देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, याद रख लीजिए। उपग्रह क्या होता है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वही बात है, सिंपल सा है। सन हो गया। ठीक है। इसके चारों ओर ये पृथ्वी घूम रही है, अब इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, बस खत्म, ये उपग्रह हो गया। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। 30 दिन नहीं होते हैं, 27 दिन होते हैं। क्षुद्र ग्रह। तारों ग्रह तथा ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो बीच में हमने अभी चित्र में ऊपर देखी थी ना क्षुद्र ग्रह पेटी, वो इन्हीं ग्रहों की है। ओके। उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। बस आपको इनकी डेफिनेशन से याद रखनी है, किसको क्या कहते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके लिए सारे यहाँ पर हम यूज कर चुके हैं। बस एक यहाँ पर आ जाता है आकाशगंगा। ठीक है। तारों का ये दे रखी है ना, ये आकाशगंगा है। करोड़ों तारों बालों तक गैसों की एक प्रणाली होती है ये। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ओके। बस ये इतना ही था हमारे लिए इस चैप्टर में। यहाँ पर दे रखा है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है शुक्र, जिसे हम जुड़वा बहन कहते हैं पृथ्वी की। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। चित्र में हमने देखा था। ग्रह और तारे में क्या अंतर है आपको ऊपर हमने बता दिया है। सौर मंडल की परिभाषा ये भी बता चुके हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए, ये भी बता दिया है आपके लिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, ये वाला रह गया है कहीं पर। इसको अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का ये जो है ना, यहाँ पर सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है। अभी देखा था ना, हवा, हवा पानी, हर हर चीज यहाँ पर उपलब्ध है जो जीवन के लिए चाहिए, इसलिए हम इसको अद्भुत ग्रह कहते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट। हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देख पाते हैं? क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी रोटेशन में रहता है। ब्रह्मांड क्या है? आकाशगंगाओं का समूह। देखिए ये आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, तो ब्रह्मांड क्या हो गया? आकाशगंगाओं का समूह। ये क्वेश्चन हो ही गए। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। बहुत सिंपल था। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का। देखिए हमने इसको इतनी जल्दी कवर कर दिया, उसके बाद भी हमारे सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। पूरे चैप्टर हमें पढ़ने की जरूरत क्या है? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो आपके लिए बता दिया, वहां से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तब तक आप जो है इस वीडियो को देखिए ध्यान से, नोट्स बनाइए।